वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मगज़ फ्राई रेसिपी। मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको ये धोना भी सिखा दूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे बॉईल करके बनाते हैं और बॉईल करने के बाद जब साफ़ करते हैं तो आधा मगज़ तो उसी में ज़ाया हो जाता है, या फिर उसके अंदर वेंस रह जाती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और स्मेल भी आती है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है बछिया का मगज़। इसे हम ये निकाल देंगे आधा। निकालने के बाद आपको जो वेन सबसे पहले नज़र आती है, उसे पकड़ के इस तरह करके उतारना शुरू करेंगे। ये देखिए, जो कच्चा ग्रेन होता है ये साफ़ करना ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत कि आप इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आपको फिर परेशानी हो। साथ में आप ये पानी रख सकते हैं, इसमें आप अपने हाथ डिप करते जाएं और इसे ऐसे साफ़ करते जाएं। ये देखिए, इस तरह करके आपने अंगूठे की मदद से भेजे को खींचते जाना है और ये सारी नसें इसी तरीके से निकालती जानी है। ये रगे इस तरह से देखें किस तरीके से हमने ये साफ़ किया है। इसी तरीके से क्या अंगूठे से आप करते गए और ये रगे इस तरीके से निकालते गए। बहुत ही आसान है। जो बॉईल करके बनाया जाता है वो बहुत मुश्किल होता है और साफ़ भी नहीं होता। उसमें कितना ज़्यादा भेजा ज़ाया हो जाता है और मुझे तो उसमें स्मेल भी आती है। उस तरीके से ना बनाए। एक मिनट, ये देखिए हमारा हाफ़ भेजा साफ़ हो गया। ये आप इन दोनों को देखें, ये साफ़ है और वो अभी मुझे साफ़ करना है। इस तरीके से पूरा इसे खींच के रग आप निकाल लें एक ही दफ़ा में। अब हम बाकी का आधा करेंगे। अब ये बाकी का आधा उठा लिया है मैंने भेजा। अब आपको जहाँ से इजी लगे इसको देखें, जहाँ पे आपको ये रग कोई नज़र आ जाए इसकी, वहीं से आप इसे पकड़ें और इसको हटाना शुरू कर दें। कोई इसमें टाइम नहीं लगता, तकरीबन इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे टोटल और आपका साफ़ सुथरा भेजा तैयार हो जाएगा। आप इसको फिर बना के आप खुशी से खा भी सकते हैं। आपको ये कोई टेंशन नहीं होगी कि इसमें कोई रग ना हो। स्मेल भी आती है, वरना मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया था। वो जो लोग उबाल के बनाते हैं साफ़ नहीं होता। इंशाल्लाह ताला मैं पाए धोने की भी वीडियो अपलोड करूँगी। ये देखें कितनी आसानी से उतर रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये आसानी से देखें। एक आप अपने अंगूठे से खोलें, और मेरे तो नाखून बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं, वरना अगर ज़रा से भी बड़े हो ना तो आपको आसानी रहेगी। है देखें, फिर भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस इसकी झिल्ली को अगर आपने एकदम से हटा दिया ना तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। इसको पकड़ के रखें, खोलते जाएं। ये जो है भेजा हमारे पास, ये भेजा अल्लाह ने बनाया। देखें अल्लाह की शान है, बारीक बारीक रगे हैं इसके अंदर। इसको आप इस तरीके से, ये देखें, ये अब यहाँ मौजूद है। जो मैंने हटाया है इसको मैंने हटाया नहीं है। इसी को ही पकड़ के फिर ये आगे की जो रगे होती हैं उसको ये उतारने में हेल्प करता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको धोने में आसानी रही और फिर खाने में भी मज़ा आएगा कि हाँ भाई कुछ साफ़ सुथरी चीज़ आप खा रहे हैं। ये देखें उतर रहा है इस तरह सफाई से और आसानी के साथ। आधा तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, ये बाकी का आधा करके बता रही हूँ। और फिर जो मेरे पास इसके सेंटर का पीस है, आपने बस इसको पूरे भेजे को लेके इसके 3 हिस्से कर देना है। शुरू में मैंने आपको दिखाया था हाफ़ हाफ़ करते हुए, और एक सेंटर का। ये आसानी से साफ़ होगा। अगर आप पूरा भेजा उठाएंगे ना वो आपके हाथ में असल में आएगा भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बकरे का लेंगे तो वो तो बहुत छोटा सा होता है, वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। बस यही ट्रिक है इसकी। सीधा हाथ से आप इसकी रगे उतारते जाएं और ये लेफ़्ट थंब के साथ इसको ऐसे खोलते जाएं। देखिए मैंने इसको तोड़ा, निकाला नहीं है यहाँ से ना, वरना फिर आपको मुश्किल हो सकती है। जब सारी आप इसकी रगे धो लेंगे, निकाल लेंगे फिर इसको वॉश कीजिएगा। अगर आपने वैसे ही इसको वॉश करके लेकर बैठेंगे तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है, पानी भी टपकेगा और रगे ढूंढने में भी मसला होगा। जैसा ही आप बुचड़ के पास से लेकर आए हैं वैसा ही समझे, मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसको वॉश करके दिखाऊंगी बिल्कुल साफ़ सुथरा, और फिर इंशाल्लाह ताला आज मैं ब्रेन मसाला की वीडियो भी अपलोड करूँगी।
ये देखिए अब ये भेजा हमारा साफ़ हो गया है। मैंने जो रगें उतारना शुरू करी थी वो अभी तक टोटली नोची नहीं है। अब मैं इनको हटा दूँगी क्योंकि अब मेरा पूरा भेजा ही देखिए इस तरह करके निकल गई। अब ये मैंने फेंक दिया। अब मैंने ये उठाया सेंटर वाला, अब इसको भी इस तरीके से रगें साफ़ कर लें आप। ये साफ़ सुथरा ब्रेन धुल के तैयार है पकाने के लिए। आज मैं इसकी मज़ेदार ब्रेन मसाला रेसिपी अपलोड करूँगी। आप मेरी आने वाली हर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें।